महाभारत का महान योद्धा अभिमन्यु, जिसने महाभारत के इस युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु भी एक रहस्य है, जिसे जानकर हर कोई हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और मात्र 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना भी एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु को तय कर दिया था। अपने पिता के प्रेम की वजह से ही अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। दरअसल द्वापर युग में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता तो स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। वहीं चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। तब चंद्रदेव ने मना करते हुए कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इस धर्म कार्य के लिए चंद्रमा तुम अपने पुत्र को कैसे विमुख कर सकते हो। देवताओं के द्वारा दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के सामने शर्त रख दी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। देवतागण उनकी बात को मान गए। तब चंद्रमा ने यह भी कहा कि वर्चा श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी और वर्चा का पुत्र ही कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। चंद्रमा की इस बात को भी देवताओं ने मान लिया और तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था और महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यही कारण था कि अभिमन्यु अल्पायु थे और उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।